या सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम अनुराग, वेलकम टू आवर फिटनेस चैनल। सो आज है लेग डे और आज थोड़ा सा प्लान चेंज है। कल बैक डे था तो कल बैक लोअर बैक थोड़ी कल की वजह से सोर है, तो जिस वजह से मुझे फील हो रहा है कि स्क्वाट करने में वो मज़ा नहीं आएगा। तो आज थोड़ा सा पैटर्न को थोड़ा चेंज करा है लेग डे का। आज स्टार्ट आइसोलेशन मूवमेंट से करेंगे, जैसे लेग एक्सटेंशन करेंगे पहले, उसके 4 सेट्स, देन लेग कर्ल और उसके बाद सीटेड का स्टैंडिंग कवरेज। तो इसको इसका फ़ायदा क्या है, तो इसे प्री एग्जॉशन मतलब पैटर्न कहते हैं एक टाइप में। तो इसमें क्या होता है, आपकी मसल पहले ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं, उसमें और ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो आपको स्क्वाट करने में या कोई सी भी कंपाउंड मूवमेंट दूसरी करने में आपको मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनेगा। आपको जो वीक पार्ट्स होंगे आप उस पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, आपकी फॉर्म और ये सब चीज़ें बेटर होंगी इससे, और आप ज़्यादा अपनी मसल्स को फील कर पाएंगे। ये तब करा जाता है जैसे या तो आप डीलोड फेज में करा जाता है, और या आपका कोई वीक पार्ट हो, जैसे अगर लेग्स में आपका कोई वीक पार्ट हो तो आप पहले उसे कर रहे हैं, या फिर आपको थोड़ा सा कंपाउंड मूवमेंट से थोड़ा सा हटने के लिए कि 1-2 वीक का कंपाउंड मूवमेंट, हैवी हैवी मूवमेंट मैं भी बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं स्क्वाट पहले करता हूँ, फिर आरडीएल्स, फिर ये वो। तो उससे थोड़ा सा हटने के लिए थोड़ा सा अपने जॉइंट्स को और नीज़ को, मतलब बेसिकली नीज़ को अपना थोड़ा रेस्ट देने के लिए पहले आज ये करा जाता है। तो मैं भी वही कर रहा हूँ आज की। मुझे आज ही ये मतलब फील हुआ, क्यों, क्योंकि कल बैक की वजह से, वही मैं बताया, जैसे बैक सो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्क्वाट करूँगा तो बैक पहले फटीग हो जाएगी हमारे लेग से। तो इसलिए आज पहले हम आइसोलेशन मूवमेंट से चालू करेंगे और अपनी मसल्स को पूरा आइसोलेशन मूवमेंट से ही फटीग करेंगे, जैसे लेग का लेग एक्सटेंशन। देन उसके बाद फिर हम जाएंगे अपना आइडियल्स पे, लेग प्रेस पे, और स्क्वाट एकदम लास्ट में करेंगे। तो ये रहेगा आज का वर्कआउट, और मज़ा इसलिए आएगा क्योंकि मसल पे अगर मैं स्क्वाट का पहला सेट ही करने जाऊँगा ना, लेग एक्सटेंशन लेग कर्ल के बाद, इतना अच्छा फील आएगा अपने क्वाड्स में, और मतलब क्वाड्स और पूरे लेग्स में ऐसा फील आएगा कि एक एक मसल फील होने लगेगी। तो अगर मन करे कभी ऐसा फील हो कि यार स्क्वाट में अपने क्वाड्स फील नहीं होते, ये फील नहीं होता, या मसल वर्क करती फील नहीं होती है, तो कुछ नहीं करना है, पहले लेग एक्सटेंशन कर लेना है, लेग कर्ल कर लेना है। आप कोई सी भी एक्सरसाइज उसके बाद करेंगे आराम से फील होने लगेगा, खासकर लेग्स की एक्सरसाइज। मैं ही नहीं, आप फुल बॉडी करने लगे लेग्स की एक्सरसाइज। तो वार्म अप कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। अपना लेग एक्सटेंशन का फर्स्ट सेट करते हैं। 4 सेट्स हैं, रेप रेंज वही रहेगी 15, ऐसा रखना 15, 12, 10, 10। तो कोशिश करना पहला सेट वार्म अप सेट के टाइप में ही रहेगा, 15 रेप्स। देन उसके बाद अपना 12, 10, 10 रेप्स आए, मतलब अच्छा फुल रैक ही लेंगे 10, 10 लास्ट 2 सेट के लिए, वरना उससे पहले के लिए हम अ, थोड़ा सा वेट ड्रॉप करके वो करेंगे। उसके बाद अपना लेग कर्ल करेंगे। तो चलते हैं अब अपना पहला आइसोलेशन मूवमेंट, लेग एक्सटेंशन लगाते हैं। लेग एक्सटेंशन डन, मज़ा आ गया बहुत, मतलब बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत टाइम बाद मैंने पहली एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन करी, तो अलग ही फील आया था। फर्स्ट सेट में नहीं पता चला इतना, बट जब सेकंड थर्ड सेट करा, मतलब थर्ड और फोर्थ सेट करा, थर्ड फोर्थ सेट में हमने फुल रैक लिया था और उससे 10 10 रेप्स करे। मज़ा आया, बहुत बढ़िया लगा। अब
इसके बाद लेग कर्ल, इसके 4 सेट्स हैं। फर्स्ट सेट में 15 रेप्स करेंगे, देन उसके बाद अपना 12 to 10 पे आ जाएंगे और 3 सेट अच्छे से करने हैं। फर्स्ट सेट वार्म अप सेट रहेगा और उसके बाद अपना वर्किंग सेट्स रहेंगे 3 सेट्स। तो लेग कर्ल वही अपना हैमस्ट्रिंग के लिए, हम हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, यही गेम है पूरा है। और बहुत सारे लोगों की जैसे क्या होता है ना, हैमस्ट्रिंग वीक रह जाती है क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, सारा ध्यान वो कॉर्ड्स क्या होते हैं फोटो में, आप वैसे भी सामने से कॉर्ड्स ही दिखते हैं, इतनी ज़्यादा हैमस्ट्रिंग इतनी ज़्यादा कोई दिखती नहीं है। वो अब जब आपकी या तो बहुत अच्छी हैमस्ट्रिंग हो तब दिखेगी, और या तो आप पिक्चर्स जैसे ग्लूट्स का है वैसे कभी कम्पीट करेंगे तब आप देखेंगे, तब लगेगा। वैसे हैमस्ट्रिंग को इतना बड़ा लेग्स में दिखता नहीं है। तो होता क्या है, लोग बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर देते हैं उसे। तो हाँ, बहुत ज़्यादा लोग उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, इस वजह से फिर वो स्क्वाट भी वीक रह जाती है। फिर आप कोई सी एक्सरसाइज करेंगे वो वीक रह जाएगा, क्योंकि हैमस्ट्रिंग है ना, हैमस्ट्रिंग बहुत बड़ा, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स बहुत बड़ा मसल है अपने लेग्स का, और वही वीक रह जाएगा तो पूरी ओवरऑल लेग्स की स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। फिर वो जॉइंट पेन और ये सब पेन भी होने लगता है अगर आप हैमस्ट्रिंग को ट्रेन नहीं करेंगे तो इसलिए। और हैमस्ट्रिंग को इतनी भारी एक्सरसाइज होती भी नहीं है। लेग प्रेस ओवरऑल आपका उसमें क्वाड्स भी ट्रेन होता है, ओवरऑल फुल लेग हो जाता है। मेनली जो मैं मानता हूँ लेग हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज होती हैं वो है आपका लेग कर्ल। अगर आप लेग कर्ल बहुत अच्छे से करेंगे, अपनी मसल को पूरा स्ट्रेच करेंगे, देन उसके बाद स्क्वीज़ करेंगे तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और उसके अलावा आइडियल्स होगा, आइडियल्स आपकी हैमस्ट्रिंग को बहुत अच्छा टारगेट करेगा। और ग्लूट्स के लिए आपका हिप थ्रस्ट हो जाता है, फिर क्या बोलते हैं, हिप एब्डक्शन होता है, हिप एब्डक्शन एक्सरसाइज हो गई, ये हो गया। और ओवरऑल स्क्वाट आप करेंगे तो भी, खासकर लो बार स्क्वाट करेंगे तो आपका ग्लूट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है उसमें, तो ग्लूट्स बहुत अच्छा टारगेट होगा। तो कोई इतनी भारी एक्सरसाइज नहीं है। हैमस्ट्रिंग वगैरह बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे जैसे आप क्वाड्स को करते हैं और अपने काफ्स को करते हैं, तो आपके लेग्स का एक ओवरऑल जो थिकनेस होता है, जो बड़ा और थिक लेग्स लगते हैं, वो बहुत अच्छे दिखेंगे, वो बहुत अच्छा बिल्ड होंगे। तो नेगलेक्ट किसी को ना करें, हर एक्सरसाइज को मन लगा के करें, बिल्कुल ऐसे करें कि यही एक्सरसाइज है जो ओवरऑल आपकी फिजिक को बिल्ड करेगा। तो लेग एक्सटेंशन डन, एक एक्सरसाइज डन, और अपना सेकंड एक्सरसाइज करते हैं लेग कर्ल्स। या सो लेग कर्ल डन। अब उसके बाद स्टैंडिंग कावरेज थी, बट स्विंग मशीन को कर रहा था तो इसके लिए हमने फिर वो लास्ट में करेंगे, हम ऐसा चेंज करा है थोड़ा सा। और लेग प्रेस हम पहले करते हैं, लेग प्रेस करेंगे, देन आइडियल्स करेंगे, देन वॉकिंग लंजेस करेंगे, और उसके बाद अपना स्टैंडिंग कावरेज वो करेंगे। सिंपल 4 एक्सरसाइज और हैं। 2 एक्सरसाइज डन। लेग कर्ल में भी बहुत मज़ा आया। लास्ट सेट में 10 रेप्स है, बट मैं उसे 9 काउंट करता हूँ, लास्ट वाला रेप पूरा मैं मतलब जैसे वो टच करते हैं अपने ग्लूट पे वैसे नहीं कर पाया, बट ठीक है, मज़ा आया। 10 रेप्स बहुत अच्छे से हुए। लेग कर्ल डन। और अपना लेग प्रेस करेंगे, इसके 3 सेट्स हैं। रेप रेंज अपना 8 to 12 है, और वही है, कंट्रोल करना मूवमेंट को। आज के आज का क्या, डेली हमें यही करना होता है, अपने वेट्स को कंट्रोल करना होता है, बट आज थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं ज़्यादा। आइसोलेशन मूवमेंट पहले इसलिए करें कि मसल क्या कहते हैं उसे, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बने, तो इसीलिए हमें आज ज़्यादा अपने फॉर्म पे, अपने कंट्रोल पे, वेट्स को अच्छे से पुश करने पे, मसल माइंड कनेक्शन बनाने पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो आज भी वही, वैसे तो मैं डेली यही जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ मेरे दिमाग में यही रहता है, मैं हमेशा बोलता भी हूँ, तो आज भी यही प्लान रहेगा। तो
चलते हैं अब अपने 3 सेट्स हैं लेग प्रेस के, वो करते हैं, तो उसके बाद अपना आइडियल्स पे आएंगे। हाँ या सो अपना लेग प्रेस डन, हमने 3 सेट्स लेग प्रेस के भी करे और वेट मैनेजमेंट थोड़ा सा करने में दिक्कत हुई। मतलब दिक्कत क्या हुई, जैसे मैं जब ये एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट जब पहले करता था तब जितना वेट लगाता था उतना ही आज भी करा, तो फर्स्ट सेकंड सेट तो ठीक था, थर्ड सेट में थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज़्यादा हैवी ले लिया, क्योंकि वही है मसल पहले से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फटीग हो चुकी है, उसमें ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बन रहा था, मसल ज़्यादा ब्लड फ्लो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेंथ वही है जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज पहले करते हो उसमें जितनी स्ट्रेंथ जब आप पहले करेंगे तब रहेगी, उतनी आप अगर उसी एक्सरसाइज को सेकंड पार्ट पे करेंगे, मतलब कोई एक्सरसाइज उससे पहले करके फिर करेंगे तो उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है। इसे ऐसी लेग प्रेस में वही हुआ, बट ठीक है, हमने 8 to 10 रेप्स, 8 रेप्स करे और भारी लगा, बट ठीक है हमने करे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करी। तो लेग प्रेस डन। अब अपनी सेकंड कंपाउंड मूवमेंट है जो है अपना ये आइडियल्स के भी 3 सेट्स करने हैं। इसका रेफरेंस 6 to 10 है और अच्छे कंट्रोल में करने। सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेच ज़्यादा मिलना चाहिए, इसलिए मैंने आज एक प्लेट रख ली है नीचे, जिससे मैं ज़्यादा मसल को अपना स्ट्रेच कर पाऊँ। वैसे मैं बिना प्लेट की करता हूँ, बट आज क्योंकि हम पहले जैसे मैं जितना हैवी 140 kg तक मैंने PR कर रखा है, मतलब 140 kg से आई थिंक 68 रेप्स कर रखे हैं, तो उतना हैवी नहीं जाना है, तो इसलिए ज़्यादा आज स्ट्रेच पे ज़्यादा ध्यान देंगे और पूरा कोशिश करेंगे पूरा बार को नीचे लेके जाएं, पूरी मसल को स्ट्रेच करें, देन कॉन्ट्रैक्ट करें। तो इससे प्लेट रखिए, प्लेट से क्या होगा कि मैं थोड़ा सा जो प्लेटफॉर्म है उससे थोड़ा सा अप हो जाऊँगा, बार को मैं ज़्यादा नीचे ले जा सकता हूँ, तो इसलिए प्लेट का यूज़ कर रहे हैं। तो 3 सेट्स करते हैं इसके, देन उसके बाद अपना थर्ड एक्सरसाइज लंजेस पे जाएंगे, देन उसके बाद अपना स्क्वाट के 2 सेट्स हैं ऑल, मतलब 2 सेट्स से 20 रेप्स के, देन उसके बाद अपना काफ्स करके ख़त्म करेंगे। या तो आइडियल्स डन, 3 सेट्स करे, 80, 100,
देन सॉरी 90, 100, 100, 2 सेट 100 से, 1 सेट 90 से, तीनों में 10, 10, 10 रेप्स। कोशिश वही थी पूरा बार को नीचे लेके जाए, पूरा अच्छे से मसल को स्ट्रेच करें और कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से करें, बट ऊपर आके बिल्कुल भी रुके नहीं। जैसे आके स्टेक खड़े हो जा मतलब लिफ्ट करे खड़े हो जाते हैं, वैसे नहीं करें, क्योंकि आइडियल एक्सरसाइज ही ऐसी है इसका। अगर आप डेफिनेशन देखने जाएंगे रोमेनियन डेडलिफ्ट, तो डेडलिफ्ट होती है जो नॉर्मल कन्वेंशनल होती है, उसमें आप बार को नीचे रखते हैं फिर लिफ्ट करते हैं, फिर नीचे रखते हैं फिर लिफ्ट करते हैं। बट रोमेनियन डेडलिफ्ट का ही रहता है कि आपको कंटिन्यूस मोशन होना चाहिए, बीच में कहीं भी आपको ना स्ट्रेच पोजीशन में रुकना है, ना ही आपको कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में रुकना है। बार को ऊपर नीचे स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहना है। अगर आप रुके तो वहाँ आपका सेट ख़त्म हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग रुकते हैं, वो सबका अपना अपना अलग अलग मेथड है, बट जो बेसिक है, जो एज जिसने भी इन्वेंट करी, जिन कोच ने ये एक्सरसाइज इन्वेंट करी है, उनके हिसाब से अगर हम थ्योरी वाइज देखें और साइंस बेस्ड मतलब साइंस के हिसाब से देखें, तो रोमेनियन डेडलिफ्ट का सिंपल है, आपको कंटिन्यूस मोशन रखना है, बार को नीचे नहीं रखना है, ना बार को ऊपर आके ना रुकना है। आपको सिंपल कंटिन्यूस आपको अपनी मसल को स्ट्रेच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। हाँ, स्लो फास्ट ऐसे कर सकते हैं आप, मतलब स्लो इसेंट्रिक, फास्ट कॉन्सेंट्रिक, बट रुकना नहीं है। तो इसलिए हमने कोशिश करा हम पूरा मसल को नीचे स्ट्रेच करें, फिर उसके बाद अपना मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते, फिर अगेन बिना रुके नीचे। ऐसे ही हमने 3 सेट्स करे हैं। अब इसके बाद लंजेस करेंगे, उसके बाद अपना 2 सेट से स्क्वाट के एंड वर्कआउट डन। काफ्स रहेगा, मतलब काफ्स भी रहेगा, और उसके बाद वर्कआउट डन। या सो आज का वर्कआउट डन। आज हमने लेग्स करे। लेग्स में आज एक नया पैटर्न ट्राई करा कि जिसमें हमने पहले आइसोलेशन मूवमेंट्स करे, देन उसके बाद अपना कंपाउंड मूवमेंट्स का है। और आइसोलेशन मूवमेंट्स पहले करने की वजह से कंपाउंड मूवमेंट कोई सा भी कर रहे थे, हालांकि हमने पहले की तरह उतना स्ट्रेंथ के साथ उतने हैवी मूवमेंट्स नहीं करे, बट हमने उससे 20% 30% वेट कम करके और फिर करा। और फिर वो भी करने में अपने मतलब एक रैप में ऐसा मसल फील हो रहा था कि मज़ा आ गया था। मतलब हम जैसे मैं लेग प्रेस का आइडियल्स करे, फिर लंजेस करे, फिर स्क्वाट करा, तो एक रैप में ऐसा एक मसल फील हो रही थी कि हाँ वो स्ट्रेच हो रही है, देन कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। तो आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था। हर वीक नहीं करेंगे ऐसा, हम 3-4 वीक हम अच्छे से पहले कंपाउंड मूवमेंट, फिर आइसोलेशन मूवमेंट जो बेसिक रहता है वो करेंगे, देन उसके बाद अपना फिर से ऐसी एक्सरसाइज करेंगे। देन अगेन फिर मतलब यही पैटर्न 4 वीक्स के बाद ये वाला पैटर्न, मतलब ये पहले आइसोलेशन मूवमेंट्स रहते हैं वो वाला, देन उसके बाद अपना 4 वीक्स अच्छे से कंपाउंड मूवमेंट पहले करेंगे अच्छी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। तो ओवरऑल मज़ा आ गया। स्क्वाट हमने लास्ट में करे और वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट हमने स्क्वाट लास्ट में करे और उसमें बहुत अच्छा फील हुआ। तो जब मैं स्क्वाट कर रहा था तो एक बात याद आई कि क्या स्क्वाट करना ज़रूरी है। बारबेल स्क्वाट की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर आप पूछेंगे कि अपना मसल बिल्डिंग के लिए, तो नेसेसरी नहीं है, बट करना चाहिए। बट अगर आप डेली लाइफ अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ, अपना बॉडी के बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पूछेंगे, देन यस, हाँ बहुत ज़रूरी है आपको स्क्वाट करना। क्यों?
स्क्वाट देखिए एक बेसिक मूवमेंट है हमारी बॉडी का। हम कोई भी चीज़ उठाते हैं, कहीं ज़मीन पे बैठते हैं, कुछ भी कर मतलब बहुत सारे मूवमेंट ऐसे होते हैं पूरे दिन में हमारे, हम स्क्वाट के पोजीशन में आते हैं। जैसे मैं अभी इस बेंच पे बैठा हूँ, मैं जब उठूँगा ये स्क्वाट है ये, देन फिर बैठा, देन अगेन स्क्वाट, देन बस यही है, डेप्थ कम है। अभी ये बेंच थोड़ी नीचे होती तो हम थोड़ा सा और डेप्थ हिट करते। तो इफ़ क्या कहते हैं उसे, डेली लाइफ के लिए पूछेंगे देन हाँ, स्क्वाट बहुत ज़रूरी है। लेग्स हमारी बॉडी का एक बेस है और सबसे बेसिक मूवमेंट हमारे लेग्स की क्या है, स्क्वाट पोजीशन में बैठना, उठना, नीचे जाना, ऊपर उठना। बट अगर आप ये पूछेंगे कि मसल बिल्डिंग के हिसाब से, नहीं, मसल बिल्डिंग के लिए आप कोई सी बहुत सारी एक्सरसाइज है मसल बिल्डिंग के लिए। आप हैक स्क्वाट कर सकते हैं, लेग प्रेस कर सकते हैं, आरडीएल्स होते हैं और बहुत सारे लंजेस होते हैं, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट होते हैं। तो मसल बिल्डिंग हो जाएगी अगर आप उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड धीरे धीरे करते रहेंगे, तो आपकी मसल्स अच्छी खासी बिल्ड होंगी बिना स्क्वाट करे भी। बट स्क्वाट करनी चाहिए क्यों, हम जैसे इंडियन है, इंडियन घरों में इंडियन टॉयलेट होता है, वो उसमें बेसिक स्क्वाट पोजीशन में हम बैठते हैं, कितनी ज़्यादा डेप्थ हिट करते हैं हम। अगर हम देखें तो अगर हम बारबल लेके उस हिसाब से बैठे तो उससे नीचे कोई नहीं जा पाएगा। बट वही है, हम बारबल स्क्वाट से इतना डरते हैं कि गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हम उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, बहुत सारे लोग उसमें अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं कर पाते। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको जैसे आपको जितना स्टांस आप टॉयलेट में लेते हैं उतना ही लेना है। आपको नीचे बैठना है कंफर्टेबल होके, जैसे आपको आप कंफर्टेबल हैं, आपको ऐसे नीचे बैठने पे कोई ऐसा नी पे या फिर किसी और जॉइंट पे ऐसा इफेक्ट ना पड़े, तो वैसे बैठना है। फिर धीरे 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 करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना है। हर वीक देखना है आपने कितने रेप्स से कितने वेट से कितने रेप्स लगाए और कितने सेट्स करे थे, कैसा था कंट्रोल, कैसा था, ये सब चीज़ आप चेक करेंगे और ईजिली आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आप स्ट्रेंथ अच्छी खासी बिल्ड कर देंगे। बट स्क्वाट करना चाहिए एज ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए और ओवरऑल अपने लेग्स को एक अच्छी क्या कहते हैं डेफिनेशन देने के लिए। लेग्स, क्योंकि देखिए स्क्वाट बेसिक मूवमेंट है, उसमें भी यही होता है जैसे लेग प्रेस होता है, बस लेग प्रेस में क्या होता है, हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, हम आराम से नीचे लेटे हैं, हम वेट को पुश करना है। इसमें क्या है, आपको वेट को कंट्रोल भी करना है, आपको वेट को अपने शोल्डर्स पे रख के आपको उसे स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल करना है, आपको पूरा फोकस के साथ ही बार आगे पीछे ना जाए। उसमें थोड़ी सी बैक इन्वॉल्व भी होती है। तो सिंपल सा चीज़ है, कंपाउंड मूवमेंट है ही क्यों इसका नाम, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी मसल्स एक साथ काम करती हैं कि आपकी बैक इन्वॉल्व होती है, आपके ग्लूट्स होते हैं, आप नीचे जाएंगे, आपके लेग्स तो पूरे हो ही रहे हैं, आपकी पूरी बैक को स्क्वीज़ करना पड़ता है, उठते हुए आपको अपनी कोर टाइट रखनी चाहिए। तो हर चीज़ इसमें बहुत सारी मसल्स वर्क करती हैं, तो इसीलिए इसका नाम कंपाउंड मूवमेंट। और कंपाउंड मूवमेंट का काम क्या होता है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। जैसे लाइक ये स्क्वाट हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, इन सब का काम क्या है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। बेंच प्रेस में आपके शोल्डर्स काम आ रहा है, ट्राइसेप आ रहा है, आपके चेस्ट आ रहा है, तो और डेडलिफ्ट में आपकी बैक आ रही है, आपके ट्रैप्स आ रहे हैं, आपके लेग्स आ रहे हैं। तो हर चीज़ मतलब कंपाउंड मूवमेंट का काम ही यही होता है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करना। और सारी मूवमेंट आप मशीन पे, अगर आप कंपाउंड मूवमेंट में स्ट्रांग हो गए ना, तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज किसी भी मशीन पर आप अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्ड ईजिली कर लेंगे। बस आपको उसकी टेक्निक और 2-4 वीक आपको अच्छे से करना है, ईजिली आप उस पर स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेंगे। तो सिंपल सा चीज़ है। इफ़ अगर आप मसल बिल्डिंग के हिसाब से देख रहे हैं तो नेसेसरी नहीं है, बट करना चाहिए। अगर आप डेली लाइफ के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपको ओवरऑल अपनी फिजिक अच्छी बनानी है, ओवरऑल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, तो स्क्वाट बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बस होप आपको बात समझ आई होगी। तो आज का वर्क डन, अब चलते हैं अपना घर, अब कुछ खाएंगे पिएंगे अपना और फिर अपना पढ़ाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी, रॉ कंटेंट रहेगा। मैं कोई ऐसा हैवी एडिटिंग सब चीज़ें नहीं करता हूँ, बेसिक्स रखता हूँ अपनी लाइफ पे, जो अनफिल्टर्ड रहता है, जो और ऐसा कुछ स्क्रिप्टेड भी नहीं रहता है, जो मेरे मन में आता है, जो मैंने सीखा है अभी तक, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर अच्छी लगी हो, मतलब अगर आपको ऐसी रॉ कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर करना आपकी मर्ज़ी है। आप किसी को अगर ऐसा कोई ऐसा दोस्त हो या ऐसा कोई भी फैमिली में कोई भी ऐसा हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो, जिसको दिखाना चाहते हो कि भाई वो भी कर सकता है, या वो भी जिम जाए, थोड़ा सा चीज़ें अपनी मतलब फिजिक को या अपना ओवरऑल लाइफ को बेटर बनाना चाहता हो,
तो शेयर करना चाहता हूँ उसे तो आप कर सकते हैं। जो पार्ट आपको अच्छा लगा हो या आपके इस स्क्वाट वाले पॉइंट पे कोई ओपिनियन हो या कुछ भी आप अगर पॉइंट रखना चाहते हैं या मेरे लिए कोई सजेशन एडवाइस हो तो आपको कमेंट कर सकते हैं। बस मिलते हैं आपसे कल, तब तक मेहनत करते रहिए और अपना काम जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए। हर चीज़ में अपना 100% दीजिए, 200% दीजिए। 100 तो अब कम रह जाता है, 100% दे के अब इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है, तो अपना 200% दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।